हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड में जो एक केस इलाहाबाद में है उससे रिलेटेड अपडेट आ रही है। और मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस है वो एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है आप लोगों के क्वेश्चन पटना हाई कोर्ट वाले मामले से आ रहा है कि टीआरई 3 वाला मामला क्या चल रहा है, उससे भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वाले केस का क्या है उस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे एनआईओएस डीएलएड के लिए जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो ये गुड न्यूज है, ये आप लोगों की एक तरह से बोल सकते हैं जीत है, क्योंकि हम जब भी देख रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लिस्ट हो रहा था तो 90 89 80 90 के बीच में रह रहा था, जिसकी वजह से उसकी सुनवाई सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। सुनवाई ही नहीं हो पा रही थी, जो आपकी अच्छे तरह से जानते हो। इस बार इस केस को लिस्ट कर दिया गया है और इसका डेट दिया गया है 1 मार्च, यानी कि इसकी सुनवाई जो है आपको कल होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मुझे अभी भी ऐसे बच्चों का कॉल आता है और ये पूछते हैं कि मैम ये इलाहाबाद वाला जो केस है क्या वो पूरे इंडिया के एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए है? तो हाँ, बिल्कुल है। आप इस केस का इंपॉर्टेंस थोड़ा समझो। देखो, ये केस जो है ना इलाहाबाद के लिए नहीं लड़ा जा रहा, ये केस गैजेट के लिए लड़ा जा रहा है कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के गैजेट क्यों नहीं पब्लिश किया गया, ये जवाब मांगा जा रहा है और अब इसको पब्लिश किया जाना चाहिए। इस बारे में ये केस है। तो अगर मानो कि गैजेट को लेकर के कोई भी आदेश, कोई भी ऑर्डर वहां से आता है, पॉजिटिव ऑर्डर, तो क्या ये पूरे देश के एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप भी जानते हो, एक हमारा पक्ष जो है और मजबूत हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं आप लोगों को डे 1 से बोल रही हूं और जिस दिन से ये बात हुई थी कि ये केस लिस्ट होने वाला है, तब से मैं आपको बता रही हूं कि ये केस काफी इंपॉर्टेंट होगा एनआईओएस डीएलएड के कोर्स को मान्यता दिलाने में। तो इस केस का अहमियत जो है, इंपॉर्टेंस जो है, वो समझिए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि एक हाई कोर्ट में है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, एक स्टेट के हाई कोर्ट में है, तो ये आप लोगों के ऊपर नहीं लागू होगा। ऐसा नहीं है। बिल्कुल अपना दिमाग और कान खोल करके रखिए कि ये केस आप लोगों के लिए पूरी तरीके से एक लाइफ चेंजिंग और डिसीजन चेंजिंग हो सकता है। अभी हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हमने केस ये पेश किया है, वहां पर जब सुनवाई होगी तो हम इस वाले केस में अगर हमारी जीत होगी तो हम इसको वहां पर रेफरेंस में रखेंगे ना, कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी तो कुछ देखा और वहां पर बताया है कि हाँ गैजेट निकलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे फैक्ट्स हमसे जो है छिपे हुए थे, जैसे कि एनसीटी का जो है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को भेजना, जब आपने आरटीआई किया तो आपको पता चला कि हाँ इसने एनसीटी ने भेजा था। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का जो रिप्लाई आ रहा है, उन्होंने कहा कि रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया एनसीटी की तरफ से। ये सारे जो तथ्य हैं, ये सारे जो फैक्ट्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे और ये इससे हमारा जो है केस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और इस वाले केस पे जो भी फैक्ट आएगा, इस केस से पॉजिटिव आएगा, वो हम वहां पे प्रेजेंट करेंगे। तो ये चीजें आप लोग को समझनी होगी कि ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनली इसका डेट हमें 1 मार्च का मिला है। 1 मार्च को इसकी सुनवाई है, यानी कि कल इसकी सुनवाई होने वाली है। और अगर आप देखोगे कोर्ट नंबर 10 सीरियल नंबर 22 मिल चुका है, दैट मीन्स की इसकी सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि 28-30 केसेस तक की जो है सुनवाई होती है, तो इसकी सुनवाई आप लोग को कल होगी। बस फिंगर क्रॉस रखिए, क्योंकि इसके पहले वाली जो सुनवाई हुई थी उसमें जो जस्टिस थे उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। हमने ये भी देखा कि हम, अब आप लोग सब जानते हो कि हम सच हैं, आप सही हो, सब सही है, लेकिन अगर हम कोर्ट में इसको जाके प्रेजेंट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सब गलत ही हो जाएगा। प्रूफ के ऊपर ही सब कुछ है और प्रेजेंटेशन के ऊपर ही है। तो एक एडवोकेट जो सही एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट का होना वहां पर भी जरूरी है, जो अपनी बातों को सही तरीके से, क्लियर तरीके से जो है वहां पर रख सके। तो ये सारी चीजें जो है चल रही है इस केस को लेकर के। मैं एक बार फिर से बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि
इस केस का इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बार बार जो है अपने वीडियोस में ये चीजें समझाते रहती हूँ आप लोगों को। ये केस इंपॉर्टेंट है और इसमें जो कार्तिक सिंह हैं जो लगे हुए हैं इस केस को जिताने के लिए, ये 22 पर आया है, ये कहीं ना कहीं उन्हीं का जो है बोल सकते हो हार्डवर्क का रिजल्ट है और आप लोगों का है जो आप लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन और ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि इस केसेस को हम अच्छे तरीके से जीत सके, एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करके हम वहां पर जाए और हम ये केस को ऐसे ऐसे इजीली जो है जीते और फिर उसके बाद से हम अपना दूसरा स्टेप जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको लेकर के चले। ठीक है, तो ये गुड न्यूज है, ये इस पे हम कल आपको अपडेट देंगे। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड जो बिहार वाले लेके क्वेश्चंस आप लोग बहुत भेज रहे हो। देखिए बिहार जो टीआरई 3 में था, आप लोग यही पूछ रहे हैं एनआईओएस डिलेट बाहर हो गया, केस के बारे में बात की जा रही थी, उसको लेकर के क्या हुआ है। तो देखो अभी तक जो है केस को लेकर के यही अपडेट है कि लिस्ट करवाने की कोशिश की जा रही है, लिस्ट करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है आज या आज शाम तक कुछ ऐसा न्यूज आपको मिल सकता है। तो अभी फिलहाल जैसे कि आपने कल वीडियो देखा ही होगा जिसमें आकर के सर ने जो है पूरी तरीके से क्लियर किया है कि क्या चल रहा है। तो देखो बात ये हो जाती है कि हम किसी के बोलने पर या फिर किसी के कहने पर बिलीव तो नहीं करेंगे, आप भी नहीं करोगे, जैसे मैसेजेस आप मुझे भेज रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है। तो अब ये आज का टाइम उन्होंने दिया है कि आज हो सकता है कि ये क्लियर होकर के आएगा, तो आप देख लीजिए, वेट कीजिए, देखिए कि आज क्या चीजें जो है निकल कर आती है। तो बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो है अभी आपको आज इवनिंग तक हो सकता है कि कुछ न्यूज जो है मिले, अगर मिलेगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। सेकेंड आप लोग का क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के है। कल हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के पप्पू सर से हमारी बात हुई है, उन्होंने जो भी चीजें थी उसको क्लियर तौर पे जो है रख दिया है कि 5 मार्च तक 5 मार्च के बाद जो है बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को की तरफ से कि इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरी बात उन्होंने जो है बोली है कि कपिल सिब्बल जो है वो इस केस को टैकल करेंगे तो हमारे लिए जो है स्ट्रांगली हम निकल कर आएंगे और हमारी जीत जो है ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अभी कपिल सिब्बल जी जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उनके केस में बिजी हैं। तो अगर अभी डेट ले लेते हैं, मान लो कि हम फोर्स करते हैं, मैं फोर्स कर दूं, आप फोर्स करते, सब लोग फोर्स कर देता है, मैं देखो मैं ना इनके तरफ ना उनके तरफ, मैं सिर्फ एनआईओएस डीएलएड के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को सोच करके बोल रही हूँ कि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में जो है थोड़ी सी जल्दबाजी हम कर दे और उसमें गड़बड़ी हो जाए। तो अगर ऐसा हम कर देते हैं और वो डेट मिल जाता है और डेट मिल जाता है उसमें कपिल सिब्बल नहीं रहते हैं, कोई और एडवोकेट के साथ वहां पर उतारा जाता है और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा चीज निकल कर आ जाए या फिर एक जो जज होते हैं, जो जस्टिस होते हैं, उनके माइंड में एक ऑलरेडी एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, वो चीज अगर एक बार बन जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने इतने दिन पेशेंस रखा, कुछ दिन और पेशेंस रखिए और उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल हम आपकी आवाज बनेंगे और आपका जो क्वेश्चन होगा हम वहां पर भी करेंगे। लेकिन जो अभी पॉइंट्स दिया जा रहा है उसके साथ थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए। तो ये चीजें जो है आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के और सबसे इंपॉर्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का है जो कि डेट आया है, इससे रिलेटेड कोई और जो है अपडेट होगा, एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।